और आपको जानकारी दे दें, कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद में हंगामा किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने की कोशिश, जय जवान जय किसान का नारा लगाया। रवनीत सिंह बिट्टू, आपको बता दें, लुधियाना से कांग्रेस सांसद हैं और जब ये अभिभाषण चल रहा था उस दौरान ये हंगामा करने की कोशिश, जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया। तो लुधियाना से कांग्रेस सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू और उन्हीं की ओर से यह हंगामा करने की कोशिश अभिभाषण के दौरान। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, पहले तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान, संसद में इस तरह से हंगामे की कोशिश। राष्ट्रपति तो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं, ये इस तरह की बातें करना, इस तरह का व्यवहार, ये किसी भी दल को शोभा नहीं देता। देखिए मीमांसा, 2014 से ही जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो हर संस्था पर कहीं न कहीं विपक्ष ये कहता है कि वो सियासत हो रही है, जबकि खुद ही वो सियासी ताने बाने रचता रहा है। और आज भी वही हुआ कि जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान न सिर्फ रवनीत सिंह बिट्टू बल्कि हनुमान बेनीवाल और एक दो और सदस्यों ने भी हंगामा किया, नारे लगाए, किसान बिल के खिलाफ नारे लगाए। जबकि आप देखिए कि पूरे देश को राष्ट्रपति की तरफ से भरोसा मिल रहा है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान नेता, जो कथित किसान नेता हैं, उनको भी महामहिम राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भरोसा दे रहा है कि जो कई सरकारें, पिछली सरकारें इस दिशा में काम कर रही थी, हमारी सरकार ने उसको अंजाम तक पहुंचाया है और इसमें रद्दी बदल कहीं भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है जो जिससे कि किसानों का अहित हो रहा है, बल्कि उनके हित में ही कदम उठाया गया। बावजूद उसके संसद के अंदर कांग्रेस, आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल, यहाँ तक कि जब महामहिम राष्ट्रपति जा रहे थे उसके पहले गेट नंबर 4 पर सुखबीर सिंह बादल और एक दो और सांसदों ने भी वहाँ पर प्लेकार्ड लगाए हुए थे, नारे लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं 3 कृषि बिल को लेकर सियासत संसद के अंदर भी हो रही है और घमासान बॉर्डर पर ही हो रहा है, जहाँ आपने बताया भी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वो जाहिर तौर पर जब देश का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति देश को भरोसा दे रहा हो, किसानों को भरोसा दे रहा हो कि उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगी हमारी सरकार, तो उस पर कम से कम भरोसा करना चाहिए रवनीत सिंह बिट्टू को भी, हनुमान बेनीवाल को भी और वो 40 कथित किसानों को भी, किसान नेताओं को भी। जी रविंद्र, ये विपक्षी दलों के तेवर तो दिखाई दे रहे हैं और इस बात के आसार भी पहले से ही जताए भी जा रहे थे कि ऐसी जरूर वहां पर स्थिति बनाने की कोशिश की जाएगी, सरकार को घेरने की जबरदस्त तैयारी विपक्ष ने की हुई है। लेकिन सरकार ने इसे काउंटर करने के लिए क्या तैयारी की? देखिए सरकार की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने एक सार्वजनिक तौर पर से बयान भी सुबह में देखा राष्ट्रपति का अभिभाषण से पहले कि हम हर चीज़ पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हर सांसद जो संसद में आते हैं उनकी भूमिका संविधान के अनुसार निर्धारित है, वो उसका निर्वहन करे। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी भूमिका निर्वहन करेगी संसद के अंदर। अगर विपक्ष वहाँ हंगामा करता है या तीनों कृषि बिल को लेकर कोई वहाँ पर अमेंडमेंट लाता है या बहस की मांग करता है, तो सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस दिशा में देखिए कि जब सर्वदलीय बैठक सरकार की हो या फिर लोकसभा अध्यक्ष की हो या फिर राज्यसभा चेयरमैन की हो, उसमें भी सरकार की तरफ से यही दलील दी जाएगी कि आप जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। जब किसान नेताओं से हम बातचीत कर सकते हैं तो संसद में बहस के लेकर हम विपक्षी दल के नेताओं से भी चर्चा करने को तैयार हैं। तो किसान आंदोलन के बीच ये संसद सत्र की शुरुआत हो गई है, हंगामा भी शुरू हो गया है और किसान आंदोलन का 66वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर पर आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अब नेताओं का सियासी पर्यटन भी शुरू हो चुका है। सुबह से आरएलडी नेता जयंत चौधरी, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की। मनीष सिसोदिया ने केंद्र से कानून को वापस लेने की मांग की और वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत चल रही है। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर लोगों ने किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है तीनों बॉर्डर्स पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, और लाल किला हिंसा की जांच भी शुरू हो गई है। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है जिसमें अब आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि जानकारी ऐसे मिल रही है कि वहां से कई किसान अब कूच कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ अपना समर्थन जताने के लिए, आंदोलन को और तेज करने की ये कोशिश। और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया।
बिजली पानी की व्यवस्था देखने के लिए आया हूं, ये बात उन्होंने कही। जिन लोगों ने हिंसा की उन पर कार्रवाई हो, ये मांग उनकी ओर से रखी गई। सरकार देश भर के किसानों की बात सुने, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो न सिर्फ आरएलडी नेता जयंत चौधरी वहां पर राकेश टिकैत से मिलने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। मनीष सिसोदिया भी वहां पर गए और जो पानी वहां पर उसका कनेक्शन काट दिया गया था, बिजली काट दी गई थी, वहां पर वो व्यवस्था देखने के लिए भी पहुंचे, ये उनकी ओर से जानकारी दी गई। और जिन लोगों ने हिंसा की गणतंत्र दिवस के दिन, उन पर कार्रवाई हो, ये मांग भी उनकी ओर से की गई। इरादा यही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों को गद्दार कहा है और उनकी सब बिजली पानी काटा था, तो किसान नेताओं ने, टिकैत साहब ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फैसिलिटीज़ पानी की, बिजली की या टॉयलेट्स वगैरह की यहाँ प्रोवाइड की जा सकें। तो रात को ही यहाँ पानी और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। अब मैं यही निरीक्षण करने आया था कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी के तहत ये लोग किसानों को गद्दार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मजबूरी के तहत आज इस हरकत पे उतर आए हैं कि सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। देश के किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। जो कौम पूरे देश पे जान लुटाती रही है, उस पर उसको ये गद्दार कह रहे हैं। तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा। इनकी क्या मजबूरी है कि जब लाखों किसान मना कर रहे हैं जिस कानून के लिए, करोड़ों किसान देश भर में मना कर रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इस कानून के खिलाफ, फिर भी पूंजीपतियों के हाथों ऐसा क्या दबाव है, ऐसे क्या दबे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार, कि वो इन कानूनों को लागू करने पर अड़े हुए हैं। इनको तुरंत वापस ले लेने चाहिए। और आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जैसा कि आप सुन रहे थे, मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे हैं और दिल्ली ने बिजली और पानी की व्यवस्था वहां पर कर दी है। मनीष सिसोदिया भी इलाके का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे और हमने आपको सुनाया भी। उन्होंने कहा कि मैं तो यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचा था, पानी और बिजली की व्यवस्था हमने कर दी है। हमारे संवाददाता वैभव परवार ने भी वहां पर जाकर जायजा लिया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर आए हुए हैं और उसी को लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से जो गाजियाबाद पुलिस है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस है उसके दस्ता यहाँ पर मौजूद हैं और रैपिड एक्शन फोर्स, जिसे RAF भी कहा जाता है, उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की जो टकराव की स्थिति है कभी वो पैदा ना हो जाए। साथ ही साथ कल की जो स्थिति थी कि हाँ, रात में जो है जो पुलिस बल था वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा था, तब देखा जा रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर को किसी तरीके से खाली किया जा सकता है। लेकिन सुबह होते होते जो है स्थिति साफ हो गई, पुलिस बल को वापस लौटाया गया। लेकिन एक बार फिर जो स्थिति है वो बदलती भी नजर आ रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए हुए हैं और इसी को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजामात यहाँ पर किए जा चुके हैं। और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो, RAF की तरफ से हो या गाजियाबाद पुलिस की तरफ से हो। तो तैयारियाँ हैं सुरक्षा को लेकर ताकि किसी तरीके की टकराव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन सके। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया। तो नेताओं का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है। न सिर्फ RLD नेता जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में मनीष सिसोदिया भी वहां पर पहुंचे और जो पानी और बिजली काटी गई थी वहां पर, क्योंकि जो गाजियाबाद के DM है उनकी ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया था कि ये धरना खत्म होना चाहिए। और रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के जवानों की जिस तरह से वहां पर संख्या बढ़ रही थी कल शाम को, तो लग ऐसा रहा था कि धरना खत्म कर दिया जाएगा। और संकेत इस बात के मिल रहे थे कि वहां पर राकेश टिकैत के भाई ने भी ये बात कह दी थी कि धरना खत्म हो जाएगा और वो तैयार हैं इसके लिए। लेकिन उसके बाद जो इमोशनल दाव खेला वहां पर राकेश टिकैत ने, उसके बाद ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। उनकी ओर से कहा गया कि वहां पर बीजेपी के विधायक पहुंच गए, उनकी ओर से उन्हें डराया धमकाया गया और उसके बाद ये पूरी तरह से तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की बदल गई। और अब नेताओं का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है। आज सुबह हमने आपको दिखाया, RLD नेता जयंत चौधरी पहले पहुंचे, फिर वहां पर ये मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। पानी और बिजली का इंतजाम उन्होंने वहां पर कर दिया है। और सत्येंद्र जैन भी पहुंचे हैं, ये सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं, यानी कि एक गाजीपुर बॉर्डर पर भी आप देख रहे हैं किस तरह से नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। समर्थन जताने की कोशिश हो रही है कि आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, कोशिश यही है। और सत्येंद्र जैन पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर पर।
सिंघू बॉर्डर पर कल हमने आपको दिखाया था किस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती वहां भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। जो आपकी प्लेट में अन्न डालता है, पानी जो है जीने का सबसे पहला साधन है, उसको पुलिस ने सामने रोकर झूठ भी बोल रहे हैं, कह रहे थे 10 मिनट हुए हैं। रात से हमारे टैंकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, रात से इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और कहते हैं टैंकर्स को हम अंदर नहीं जाने देंगे और कह रहे हैं ऊपर से आदेश हैं। ऊपर से आदेश तो कहते हैं लिखित में दिखाओ। ये बीजेपी के आदेश के ऊपर ऐसा काम किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोग किसानों के साथ अपना बदला उतार रहे हैं, उनके साथ अपनी बदला ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी इनके बददुआएं लगेंगी और ये पाप कर रहे हैं। जो पीने का पानी जो जीने के लिए सबसे पहला चीज़ है और ह्यूमन राइट्स का भी बहुत बड़ा वायलेशन है ये। मुझे लगता है कि पानी को तुरंत जाने देना चाहिए। और अंदर जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स की सफाई करने के लिए जो हमारी गाड़ी जाती है सफाई करने के लिए, उसको भी नहीं जाने दिया रहा है। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पे गंदगी फैल जाएगी, बीमारी फैलेगी, उसके सारे के सारे जिम्मेदार ये बीजेपी वाले होंगे। सर, सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि ये तो मूल अधिकार है किसी का पानी इस तरह से काट देना, और वहां पर पानी के टैंकर्स जो पहुंचे हैं उन्हें अंदर जाने की एंट्री दी नहीं जा रही है। सिंघू बॉर्डर आपको बता दें चारों ओर से ये सील कर दिया गया था। कल वहां पर बैरिकेड्स को, कुछ बैरिकेड्स को हटाने की वहां पर प्रक्रिया शुरू हुई थी, कुछ और बैरिकेड्स लगा दिए गए थे ताकि वहां से किसी तरह की कोई मूवमेंट न हो। तो योजना तो यही थी कि तीनों बॉर्डर्स को खाली कराया जाए, क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, लगभग 40 गांव ऐसे बताए जाते हैं, और स्थानीय लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये बॉर्डर्स पिछले 60 दिन से बंद हैं, लोगों का वहां पर कारोबार ठप हो गया है, ये बॉर्डर खुलने चाहिए। तो स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी ये कवायद तेज कर दी गई कि बॉर्डर्स जल्द से जल्द खाली कराए जाएं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है। भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई है। महापंचायत के लिए किसानों की भीड़ जुटनी वहां पर शुरू हो गई है। सिसौली के जीआईसी ग्राउंड में ये महापंचायत हो रही है। महापंचायत को लेकर जीआईसी ग्राउंड की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है, कहीं कोई अप्रिय बात नहीं होगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिया गया है। फोर्स तैनात की गई है, पीएससी और सिविल पुलिस और रेंज से भी फोर्स दी गई है। कोई डेडलाइन जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी नहीं चलती है। ऐसी स्थिति केवल जब कोई वारलाइक सिचुएशन हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जहाँ की लोग हिंसा पे उतारू हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, हम लगातार उनसे संवाद बना के चलेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वहाँ कोई उपद्रवी या असामाजिक तत्व न घुसने पाए। तो किसानों की ये महापंचायत मुजफ्फरनगर में, और आप देख रहे हैं कि सुरक्षा को बेहद कड़ा वहां पर कर दिया गया है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, असामाजिक तत्वों की वहां पर एंट्री न हो, इसे वहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है। और प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये महापंचायत जो हो रही है जिसमें हम देख रहे हैं अब वहां पर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, ये बहुत ही अहम, क्योंकि यहीं से फैसला होगा कि आगे अब ये धरना कब तक जारी रहेगा, इसका स्वरूप क्या रहने वाला है। क्योंकि कल जो हमने हाई वोल्टेज ड्रामा गाजीपुर बॉर्डर पर होते हुए देखा, अब यहां से तय होगा कि आगे चीजें किस दिशा में जाएंगी। जी बिल्कुल मीमांसा, गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहे किसानों के आंदोलन की दशा और दिशा आज मुजफ्फरनगर के इसी जीआईसी ग्राउंड में होने वाली महापंचायत के बाद तय होगा कि आगे क्या करना है। मुजफ्फरनगर के हजारों किसान जो है वो सुबह से जीआईसी ग्राउंड में पहुंच रहे हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत आएंगे और वो बाकी जो यूनियन के लोग हैं और किसानों से बात करने के बाद फैसला करेंगे कि अब किसान आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरीके से कल शाम को राकेश टिकैत जो है भावुक हुए थे, रोने लगे थे, उसके बाद भावनात्मक तौर पे मुजफ्फरनगर के किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा आहत हुए हैं। और इसी की वजह है कि देर रात को एक आह्वान किया गया यहाँ पे महापंचायत बुलाने का, जिसके बाद सुबह से ही किसान आसपास के गाँव से जुटना शुरू हो गए हैं। लगातार किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर इस ग्राउंड में आ रहे हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि जब नरेश टिकैत भी आएंगे, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि राकेश टिकैत भी इस
पंचायत में आ सकते हैं, जिसके बाद फैसला होगा कि दिल्ली में चल रहे जो किसान आंदोलन है उसे अब किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और क्या होगा। ये सब कुछ इस महापंचायत के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के किसानों ने इसे भावनात्मक तौर पे लिया है कि उनके किसान नेता दिल्ली के बॉर्डर पे वहाँ पे मौजूद थे और सरकार प्रशासन ने जिस तरीके से लाइट या फिर जो सुविधाएं बंद कर दी थी और अचानक अल्टीमेटम दे दिया था उन्हें धरना खाली करने के लिए, तो उससे काफी ज्यादा ठेस। बिल्कुल प्रमोद, और बोरिया बिस्तर भी बंधना वहां से शुरू हो गया था, यहाँ तक कि नरेश टिकैत ने भी कह दिया था धरना खत्म, लेकिन फिर उसके बाद जब भावुक हो गए राकेश टिकैत, उसके बाद ये पूरी तरह से तस्वीर वहां पर पलट गई। ये महापंचायत हो रही है जहां से अब आगे के आंदोलन की दिशा और दशा अब तय होने वाली है। लगातार इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.